और इसके कारण से हमारे को काम करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैडम से मांग की जाती है, महापौर महोदय मैडम से, कि एक अलग से रूम उपलब्ध कराया जाए ताकि हाँ बिल्कुल सर, आपकी बात को समझ रहे हैं। पूरा एक ही है, इसको पूरे को लेना है इसको। और हाँ, किस तरह से चक्कर काटते हो यहाँ पर? एक सीवरेज के कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पे आया था। मुझे कम से कम 12 से 15 दिन हो गए हैं चक्कर काटते हुए, लेकिन अभी तक मेरे घर का सीवरेज कनेक्शन नहीं हो पाया है। हमारा घर के पीछे जो नाला बहता है वो अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है, जिसके कारण से वहाँ सीवरेज का पानी हमारा वहाँ पे नहीं जा पाता और हमारा गटर भरा रहता है। नया कनेक्शन हो भी नहीं पा रहा है। ये कहते हैं कि अपने ठेकेदार से निजी स्तर पे करवा लें। वो कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं और उसके लिए भी वो देने के बावजूद भी वो टाइम पे नहीं आ रहे हैं। वहीं हम जो पुराना गटर जो भर गया उसकी सफाई कराने के लिए इनको बोला है, मैंने रसीद भी कटाई है। आज भी उस बात को 7-8 दिन हो गए। कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं और उसके लिए भी वो देने के बावजूद भी वो टाइम पे नहीं आ रहे हैं। वहीं हम जो पुराना गटर जो भर गया उसकी सफाई कराने के लिए इनको बोला है, मैंने रसीद भी कटाई है। आज भी उस बात को 7-8 दिन हो गए, लेकिन अभी तक भी घर पे आकर के उन्होंने हमारे टैंकर की सफाई नहीं करी है। और किस तरह से बच्चों के सर्टिफिकेट? हाँ, जो कुछ सुविधाएं हैं जो कि हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, ये ऑनलाइन सुविधा की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे नगर निगम स्मार्ट सिटी तो हो गया, लेकिन नगर निगम स्मार्ट नहीं होने के कारण से ऑनलाइन किसी प्रकार से कार्य यहाँ पे नहीं हो पाते हैं। इससे आम जन को बहुत ज़्यादा परेशानी भुगतनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए नगर निगम में जब तक 4-5-6 चक्कर नहीं काट लो तब तक वो काम होता ही नहीं है। अधिकारी जो है बनते तो बड़े स्मार्ट है, लेकिन वो क्यों अब इस प्रकार की खामियों को दूर नहीं कर सकते, इस प्रकार के टेंडर नहीं कर सकते? क्या चीज़ है जिसको कारण से वो नहीं कर पा रहे हैं? ये इस बात पे ध्यान दिया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। वजह क्या है बच्चों के क्यों नहीं बन पा रहे? क्या कई कारण है कि जैसे कि नगर निगम बोलता है कि हमारे पास अस्पताल से टाइम पे रिकॉर्ड नहीं आता है। अब अस्पताल वाले कहते हैं कि हम तो ऑनलाइन सब कुछ भेज देते हैं डेटा, लेकिन ये इनको फिजिकली चाहिए होता है, इस कारण से नहीं आ पाता है। और कई बार कर्मचारी भी जो होते हैं फाइल पड़ी रहती है, धीरे धीरे घूमती रहती हैं, तो इस कारण से आमजन को परेशानी होती ही होती है। आपका नाम? आशुतोष शर्मा। आप लोगों को व्यवस्था नहीं है, क्या है? पब्लिक परेशान अभी देखो, आप इतने जने खड़े हो, इस सर्दी के अंदर भी पसीना आने लग गया है। यहाँ पर तो हवा भी नहीं आ रही है। आप खुद महसूस कर सकते हो चेहरे के ऊपर कितना पसीना आ रहा है। किस तरह और यहाँ पर बाबू के बैठने के लिए, टाइपिंग वाले बैठने के लिए, ये बाकी जो काम कर रहे हैं इनके लिए भी कोई जगह नहीं है। बाहर से कोई, यहाँ पर तो सब वीआईपी लोगों के आदमी आते हैं, वो डायरेक्ट अंदर आते हैं, तो ये इतनी भी जगह नहीं है कि एक दूसरा इधर उधर होकर के कोई घूम फिर सके। इसलिए इस काम सुचारू रूप से करवाने के लिए बैठने की सही व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए कमरे की ज़रूरत है। किस चीज़ का रूम है, क्या है? ये जन्म मृत्यु विभाग की शाखा है, तो यहाँ पर जन्म मृत्यु से संबंधित सारे कार्य यहीं से निष्पादन होते हैं। अच्छा, तो इसमें किस तरह से कबाड़ खाना बन रहा है? फाइलें जो चूहे खा रहे हैं अंदर। अब ये तो पुराने टाइम से ये जगह यहाँ पर ऐसी है, तो इस जगह के हिसाब से यहीं पर रिकॉर्ड रख रहे हैं। अब जगह अभी मिलेगी, जब जाकर के कोई दूसरी जगह शिफ्ट होगा तब ये रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहेगा और यहाँ पर बैठने वाले, आने जाने वाले सब सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से रिकॉर्ड चूहे खा जाएंगे तो फिर रिकॉर्ड किस काम का? अब ये तो सब अधिकारियों को अवगत कराया हुआ है इस मामले के अंदर। जैसा भी अधिकारी उचित समझेंगे उस हिसाब से कर रहे हैं, तो अब देखो कब होता है। कौन कौन से रिकॉर्ड है यहाँ पर? यहाँ पर जन्म मृत्यु से संबंधित सारे रिकॉर्ड है। आपका नाम? वीरेंद्र सिंह। और क्या है यहाँ पर भैया कम से कम यहाँ पे 150 से 200 साल पुराने रिकॉर्ड अभी भी पड़े हुए हैं। अच्छा, किस तरह से आप लोगों को काम करने में दिक्कत आती है? भैया रिकॉर्ड बिल्कुल नष्ट के समान हो रखा है, बिल्कुल जगह नहीं है प्रॉपर ऊपर रखने के लिए। अच्छा, कोई पुराना रिकॉर्ड निकालना हो तो उसकी क्या हालत है यहाँ? हालात तो भैया बदतर ही है, निकालने में समय लगता है और कागज़ की स्थिति ये हो चुकी है कि बड़े मतलब नाजुक तरीके से उठा के उसको देखना पड़ता है। अच्छा, किस तरह से चूहे भी खा रहे हैं? हाँ, अंदर भैया रिकॉर्ड रूम काफ़ी छोटा है और रिकॉर्ड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब उसके लिए या तो जगह देखनी पड़ेगी दूसरी। अच्छा, इनको दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए, क्या ऑनलाइन जाना चाहिए इन कागजों को? नहीं, जो पुराना रिकॉर्ड जैसे हर डिपार्टमेंट में होता है कि 10 साल से पुराना या 15 साल से पुराना उसको डिस्पोज किया जाता है, तो ये नियम यहाँ पे भी होना चाहिए। जो पुराना रिकॉर्ड है उसको या तो एक बार ऑनलाइन करा के डिस्पोज करने की प्रक्रिया हो,
ताकि जगह भी बचे और कागज़ भी बचे, ऑनलाइन हो जाए। आपका नाम? रोहित प्रजापति। कौन सी जगह है? मैं जन्म मृत्यु डिपार्टमेंट में कंप्यूटर ऑपरेटर। दिक्कत आती है। बिल्कुल नहीं, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो है सर, होना चाहिए बिल्कुल। आप किस प्रकार से बैठे हैं हमारे को खुद को देखने में लग रहा है। आगे तक जाकर जाओ। एक सेकंड है तो लो इतना भैया नारायण जी, आपके रिकॉर्ड दिखा दो कितने खराब है। सुधार कराएंगे और क्या दिक्कत थोड़ा है। अंदर जाओ, बिल्कुल आगे तक। अंदर एक चैम्बर पे देखो, अंदर भी जाओ थोड़ा।